रियासत जम्मू कश्मीर के रहने वालों का मुल्क है और इसके मुस्तकबिल का फ़ैसला जो है बैनुल-अक़वामी बरादरी भी तस्लीम करती है, यूएन रेज़ोल्यूशन भी हैं और कम और बेश पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतें वर्ल्ड कम्युनिटी को पीसफुल बनाने के लिए वो भी इसको तस्लीम कर दी है। जैसे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी सेक्शंस जो है वो 257 है, जिसमें तो हम रियासत जम्मू कश्मीर की या ये हिस्सा जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम है, चाहे वो गिलगित-बल्तिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर हो, ये तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनली पार्ट नहीं है। लेकिन जो पॉलिसियाँ हैं कि मुझे इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए भी अपनी रियासत पाकिस्तान को लिख के देनी पड़ती है, जो सरयन जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की भी और पाकिस्तान के अपने बयानिए की भी खिलाफवर्जी है। कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो एक्ट 74 के तहत है, उसको पाबंद किया गया है कि आप रियासत जम्मू कश्मीर का हिलाक पाकिस्तान से बयान हल्फ़ी दाखिल करेंगे तो तो देन आप इलेक्शन हैं, लड़ सकते हैं। लड़ सकते हैं। जी, मेरा तो ये छोट इसी को कहते हैं ना जैसे प्री पोल रिगिंग होती है कि जी, आप इलेक्शन का टाइम आए तो आप खंबे तकसीम करना शुरू कर दें, आप पानी के पाइप देना शुरू कर दें या पैसे बाँटना शुरू कर दें। तो पाकिस्तान ने तो हमारी जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उसपे पहले से ही पहले पाबंदी से लगा रही है और ये एक्ट कोई इंडिजियस नहीं है। एक्ट जो 70 था या पहले जो चीज़ें थी, तो उसमें तो ये शिक इनकॉर्पोरेट नहीं थी। ये तो 74 में पाकिस्तान ने एक एक्ट जिसको अब इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसकी सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में ये डिटरमाइन कर दिया कि कोई ऐसी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं नहीं ले ले सकते। सकती। हत्ता कि लोगों की जॉब के लिए भी उनको यही बयान हल्फ़ी ये एफ़िडेविट देना पड़ता है कि मैं तो नज़रिया रियासत का पाकिस्तान के साथ हलाक पे यकीन रखता हूँ और अगर खुदा न ख़ास्ता किसी कोई कहे लेकिन शौकत साहब, ये बड़ा ज़ुल्म है रियासत के लोगों